अगले सीन में विलियम तमाम रोबोट्स को वापस ले आता है, मगर दो रोबोट्स अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं जिसका नाम एले और लिली होता है। विलियम को बताया जाता है कि ये रोबोट्स अपने हस्बैंड की नहीं सुन रही, इसीलिए इन्हें बार बार रीप्रोग्राम किया जा रहा है। दूसरी तरफ मेरीडेथ दोबारा अपने ड्रीम मोड पर चली जाती है और वो अपने प्रोग्राम से अपनी हॉबीज का पूछती है, तो प्रोग्राम उसे हॉबीज की लिस्ट दे देता है। मेरीडेथ की प्रोग्राम लिस्ट में स्टिचिंग भी शामिल होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरीडेथ स्टिचिंग करते करते रेड बर्ड पिलो तैयार करती है जो उसे कार्ड पर बना दिखाई दिया था। इसके बाद मेरीडेथ साइकिलिंग करने बाहर जाती है जहां से लूसी नामी औरत मिलती है। मेरीडेथ साइकिल से गिर जाती है। लूसी उसे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, उसे जल्दी सब कुछ याद करना होगा। मेरीडेथ घर वापस आ जाती है और सफाई करते हुए विलियम को सारी बात बताती है। विलियम उसे कहता है कि तुम्हें किसी लूसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ औरतें हैं जो रोबोट्स को पसंद नहीं करती क्योंकि रोबोट्स उनके हस्बैंड को उनसे अलग कर रहे हैं। अगले सीन में मेरीडेथ को एक लेक पर देखते हैं जो असल मेरीडेथ की फेवरेट जगह होती है। वो बहुत खुश होती है और अपना नाम पुकारती है जिससे उसे फील होता है कि अब वो सब कुछ समझना शुरू हो गई है। स्टिचिंग मुकम्मल करने के बाद मेरीडेथ विलियम को वो पिलो देती है। विलियम वो पिलो पसंद करने का नाटक करता है और मेरीडेथ से कहता है कि उसने बहुत अच्छा पिलो बनाया है। इसके बाद विलियम मेरीडेथ को बताता है कि कैसे वो पहली बार एक दूसरे से मिले थे। मेरीडेथ बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसी टाइम रोबोट मेरीडेथ अपनी मेमोरी से सेम सीन को देख रही होती है मगर वो आदमी का फेस नहीं देख पाती। इसके बाद हम मेरीडेथ को चार्जिंग चेयर पर देखते हैं जो चार्जिंग के साथ असल मेरीडेथ की डायरी पढ़ रही होती है। मेरीडेथ डायरी में लिखी हुई बातों को पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद वो अपना ड्रीम मोड ऑन करती है और असल मेरीडेथ की मेमोरीज में जाने की कोशिश करती है मगर मेमोरीज लॉक होती हैं, जिसके बाद वो अपने प्रोग्राम को मेमोरीज अनलॉक करने का कहती है। अनलॉक होने के बाद मेरीडेथ अपने आप को बेंच पर बैठा देखती है मगर पास खड़ा आदमी विलियम नहीं बल्कि वो मास्क वाला होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मेरीडेथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है और देखती है कि विलियम ने उसे पकड़ा हुआ है। अगले सीन में हम लूसी को विलियम के घर में देखते हैं जहां वो मेरीडेथ को बताती है कि वो मास्क मैन अकेले में उससे मिलना चाहता है। लूसी मेरीडेथ को कहती है कि विलियम ने उसे स्केरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। लूसी को पता था कि मेरीडेथ हर चीज रिकॉर्ड कर रही है। उसने विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ा जिसमें उसने कहा कि केन उससे दोबारा मिलना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम टूटे हुए रोबोट्स को वापस ले आता है और उसी टाइम वो कंपनी की एड में बच्चे देखता है जो कभी भी बड़े नहीं होंगे। ये सब देखकर विलियम का मूड बिगड़ जाता है। वो कंपनी के मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये रोबोट्स इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि शायद इनके प्रोग्राम की वजह से हो रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम मेरीडेथ को देखते हैं कि वो डायरी पढ़ रही होती है और वो अपने लवर से दूर भागने का पढ़कर हैरान हो जाती है। अगले सीन में मेरीडेथ दोबारा स्टिचिंग कर रही होती है और वो दोबारा रेड बर्ड पिलो बनाती है जिसे देखकर विलियम इरिटेट हो जाता है। तब मेरीडेथ विलियम को लूसी के बारे में बताती है कि उसने विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ा है। विलियम ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्त जैक की हेल्प मांगता है। विलियम उसे बताता है कि वो मेरीडेथ को केन से बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है मगर वो उसके ड्रीम्स को भी हैक कर लेता है। वो मेरीडेथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं ताकि केन का पता लगा सके। जैक विलियम को कहता है कि वो अपने ड्रीम में भी असल लाइफ में होगी, अगर उसे वहां कोई नुकसान होता है तो यहाँ भी उसे तकलीफ होगी। अगले सीन में मेरीडेथ एक हैलोवीन ड्रेस में एक डरावने घर के बाहर होती है। वो घर के अंदर जाती है और उसे मास्क मैन मिलता है और वो उसे रियल लाइफ में मिलने के लिए ड्रेस देता है। दूसरी तरफ विलियम और जैक ये सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इसके बाद विलियम दिए गए एड्रेस पर जाता है ताकि वो केन को पकड़ सके मगर वहां उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक डमी के जिसने मास्क पहना होता है। विलियम मेरीडेथ के लिए परेशान हो जाता है और वो जल्दी से अपने घर वापस जाता है। वो मेरीडेथ से पूछता है कि वो सेफ है तो वो कहती है हाँ, मगर कुछ देर पहले दरवाजे पर नॉक होता है। जब मैं बाहर देखती हूँ तो कोई नहीं था, बस ये डायरी दरवाजे पर पड़ी हुई थी जिस पर विलियम का नाम लिखा होता है। मेरीडेथ विलियम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर विलियम उसे कहता है कि केन उसकी वाइफ को टेररिस्ट एक्टिविटीज में इस्तेमाल करता था, इसी वजह से वो मेमोरीज उसके प्रोग्राम में नहीं डाली ताकि वो अपने आप को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार न समझे। जैक विलियम को कॉल करता है और बताता है कि केन ने मेरीडेथ को हैक किया हुआ है और उसके जरिए जासूसी कर रहा है। वो केन को पकड़ नहीं सकते। वो मेरीडेथ को रीप्रोग्राम कर रहा है